Bismillahirrahmanirrahim. Today I will start the pharmacology section from general pharmacology. अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स से स्टार्ट ले रहे। तो पहला चैप्टर जो है, पहला हम करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स और दूसरा हमारे पास होता है फार्मेकोडायनेमिक्स अगर सिंपल हम बताएं तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि व्हाट द बॉडी डन विद द ड्रग्स। कि हमारे पास जब हम एक मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स या जो भी हो, जब वो हमारी बॉडी में चला जाता है तो उसके साथ बॉडी जो है वो क्या करता है। दिस इज़ ऑल व्हाट मीन्स फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब है कि डायनेमिक्स मतलब ड्रग्स what the drug does done with body। कि जो ड्रग हम लेते हैं वो क्या चेंजेस लाते हैं, मतलब वो क्या कर देता है बॉडी के साथ। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग, एंड फार्मेकोडायनेमिक्स what the drug does with the body। अच्छा, फार्मेकोकाइनेटिक्स जब हम एक मेडिसिन लेते हैं तो फार्मेकोकाइनेटिक्स में ये होता है कि वो टैबलेट्स है, वो गोली या वो मेडिसिन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस से निकलती है, जिसमें हमारे पास एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म और नंबर 4 के एक्सक्रीशन। दिस इज व्हाट द body act with the drug after we take the drug। अच्छा, इसका सिंपल ट्रिक ये है कि हम इसको याद कर सकते हैं एड मी के ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन नंबर 1, एब्जॉर्प्शन के जब एक मेडिसिन हम लेते हैं वो हमारे पास किस तरह वो एब्जॉर्ब होता है। अगर वो एसिडिक ड्रग है तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, अगर वो बेसिक ड्रग है तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, एसिडिक ड्रग्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक ड्रग है आ गई। जो एसिडिक ड्रग्स होती है, एसिडिक ड्रग्स क्या एसिडिक एब्जॉर्ब होती है स्टमक में, और जो बेसिक ड्रग होती है, बेसिक ड्रग वो कहाँ पर, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो एसिडिक हो गया स्टमक में और बेसिक हो गया इंटेस्टाइन में। अब एक रूल है कि जो हमारे पास एसिडिक ड्रग्स है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम नहीं करेंगे, ये हम करेंगे वीक एसिड की, क्योंकि वीक एसिड जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, स्ट्रॉन्ग नहीं।
जो वीक एसिड फॉर एसिड्स और फॉर बेसिक। अच्छा, जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन में और मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए सेम पीएच की रिक्वायरमेंट दरकार होती है फॉर एसिडिक ड्रग एंड फॉर बेसिक ड्रग। मतलब सेम पीएच नीडेड टू बी एब्जॉर्ब, मतलब एसिडिक ड्रग्स के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है और बेसिक ड्रग्स के लिए बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए जो एसिडिक ड्रग्स है हमारे पास स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं और बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पर स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट है और इंटेस्टाइन में बेसिक इन्वायरमेंट है। ये तो हो गई एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या कि एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन नीड सेम पीएच। अब एक ड्रग है वो हमारे पास किस तरह एब्जॉर्ब होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में या आयनाइज्ड फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल ये एक ड्रग है BH प्लस, ये जब ये कौन सी फॉर्म में है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में, अनआयनाइज्ड फॉर्म में। जब ये B+H के फॉर्म में आ जाएगा तो इसको क्या होगा, आयनाइज्ड हो गया। तो जो भी ड्रग्स होते हैं हमारे पास वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। कौन सी फॉर्म में, अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जबकि आयनाइज्ड फॉर्म जो है, आयनाइज्ड फॉर्म वो एक्सक्रीट होता है। और एक्सक्रीट कौन करता है, किडनीज। तो किडनीज जो है वो कहते हैं कि देखिए हम आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो एक्सक्रीट कर सकते, अनआयनाइज्ड नहीं। तो इसलिए ड्रग एब्जॉर्ब होगा सेम पीएच के साथ। अच्छा, ये हमने बता दिया ना कि सेम पीएच होगा तो एब्जॉर्ब होगा। अब एक्सक्रीशन के लिहाज से ये तो हो गया कि अब एब्जॉर्ब कौन सी फॉर्म में होगा, एब्जॉर्ब होगा आयनाइज्ड फॉर्म में, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, और एक्सक्रीट होगा आयनाइज्ड फॉर्म में। अब एक्सक्रीशन के लिए जो है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए सेम पीएच दरकार थी एक ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब एक्सक्रीशन के लिए अपोजिट पीएच इज नीडेड, अपोजिट पीएच इज नीडेड। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो गया, वो एसिडिक ड्रग है, एक ड्रग है वो एसिडिक है तो एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगा, तो हो गया तो एसिडिक एनवायरनमेंट। लेकिन अब इसको एक्सक्रीशन के लिए अल्कलाइन मीडियम दरकार है, और वो कौन इसको प्रोवाइड करेगा, किडनी। तो किडनी जो है वो कहेगा कि हम अनआयनाइज्ड फॉर्म में इसको अल्कलाइन नेचर के साथ इसको एक्सक्रीट करेंगे, अल्कलाइन। तो पार एक्सक्रीशन अपोजिट पीएच इज नीडेड, एक ड्रग है वो एसिडिक है तो कौन सी एनवायरनमेंट में, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एस्पिरिन जो है ये एक एसिडिक ड्रग है। क्या, एसिडिक ड्रग है। और एक बंदा है उसने हाई डोज ऑफ एस्पिरिन ली, उसको टॉक्सिसिटी होगी। क्या हो गई, टॉक्सिसिटी, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी एक बंदे को हो गई, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। अब इस एस्पिरिन टॉक्सिसिटी को हम कैसे मैनेज करेंगे, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। तो एस्पिरिन तो खुद एक एसिडिक ड्रग है, अब इसको हम एक्सक्रीट करना चाहते हैं कि एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से, तो बॉडी में हम कौन सा एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करेंगे, अल्कलाइन फॉर एक्सक्रीशन, बिकॉज एक्सक्रीशन नीड अपोजिट पीएच।
तो हम पेशेंट को देंगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे तो वो अल्कलाइन मीडियम ए प्रोवाइड कर देगा एसिडिक ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये एक सिंपल सादा सा रूल है कि एब्जॉर्प्शन सेम पीएच और एक्सक्रीशन नीड अपोजिट पीएच। अब जो एब्जॉर्प्शन है ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म, और जो एक्सक्रीशन है ये आयनाइज्ड फॉर्म में होगा। दिस इज सिंपल रूल, आयनाइज्ड फॉर्म में ये एक्सक्रीशन होगा। तो ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है जिसमें बहुत से सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि एसिडिक और पीएच अनआयनाइज्ड ये क्या है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू मेमोराइज इट, सिंपल रूल for absorption. Absorption needs same pH while the absorption of the drug is in the form of unionized form, and excretion need the opposite pH which is mostly in ionized form excretion. तो ionized form में ये excrete होगा. This was all about absorption of the drug. The next topic, which is distribution, we will inshallah do that in the next video. Allah Hafiz.